ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतर्यमा शं इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुरुक्रमा ॐ न जायते म्रियते वा कदाचिन् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयनः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे यस्येमा हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रा रसया सहायो यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विदे। वैदिक श्रद्धालुओं, सब आए हुए भद्र पुरुषों, मातृशक्ति मेरी बहनों, सबका इस सत्संग में हार्दिक स्वागत करते हुए अंजलि सहित आप सबों को वैदिक अभिनंदन, मेरी नमस्ते। परम तत्व की प्राप्ति। परम तत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपनी आंतरिकता से, परम तत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य को, हर व्यक्ति को अपनी अंतर आत्मा से धार्मिक साधना करनी होगी। और जैसे ही मनुष्य अपनी आंतरिकता से धर्म की साधना करता है, वहीं पर जितने धार्मिक और विभिन्न संप्रदाय हैं, उनमें भिन्नता पूरी तरह मिट जाती है, क्योंकि वहां पर विचारधारा का चिंतन है। एक विचारधारा, उसका चिंतन है। यही वेद का संदेश है। कृष्ण की शरणागति, बुद्ध की करुणा, महावीर का त्याग, ईसा का भाईचारा, मोहम्मद का मनोभाव, इन सबों के मंतव्य अलग अलग थे, लेकिन गंतव्य एक था। इसलिए अगर मनुष्य कहता है कि मुझे उस परम तत्व की प्राप्ति चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास पैसा न हो तो मैं किसके पास जाऊंगी? धनवान के पास जाऊंगी, जिसके पास धन है। गर्मी है तो मैं जाऊंगी जहां पर ठंड है, जल है। जब मेरा जीवन तनावग्रस्त हो जाता है तो मैं क्या चाहती हूं? मुझ में आत्मबल हो। तो इसलिए अगर आप शांति चाहते हैं तो किसके पास जाएंगे? जिसके पास शांति का भंडार है, और वो है परम परमात्मा। इसलिए कहते हैं धर्म संप्रदाय आपको वसीयत में मिल सकता है। कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, या कोई ब्राह्मण के कुल में कोई, ये सब चीजें आपको संप्रदाय वसीयत में मिल गई हैं। लेकिन धर्म को कमाया जाता है, धर्म नहीं मिल सकता। और धर्म है क्या? धर्म धारण करने की चीज है, और जिसने धर्म को धारण किया है तो धर्म ने उसे सुपथगामी बनाया है। और जब धर्म को जो धारण नहीं करता है, अधर्मी होता है, वह इंसान कुपथगामी बन जाता है।
इसलिए धर्म का धारण करोगे तो धर्म की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा धर्म करेगा, धर्म का पालन करोगे तो धर्म तुम्हारा पालन करेगा, और धर्म के लिए तुम त्याग करोगे तो धर्म भी त्याग करके तुम्हारा ही एक जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए कहते हैं धर्म एवं हतो हंति धर्म रक्षति रक्षितः, कि तुम धर्म की रक्षा करोगे तभी तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और मनुस्मृति में लिखा है 10 लक्षण बताएं, घृति क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधम दसम धर्म लक्षण। तो ये धर्म के लक्षण हैं, इसलिए धर्म हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। आज के इस आपाधापी जीवन में, कंप्यूटर के जीवन में आदमी क्या चाहता है? इतना स्वार्थ रत आपाधापी जीवन में भी हर मनुष्य, हर व्यक्ति सुख, सौमनस्य जीवन, उद्वेग रहित जीवन और शांति चाहता है। लेकिन जिस मार्ग पर वो चल रहा है वहां पर कितना भी ढूंढ ले, वो प्रिय मार्ग है, उसको शांति वहां नहीं मिल सकती है। अगर वो श्रेय मार्ग पर चलेगा तब जाके उसको शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए धर्म जो है उसके कमाने के रास्ते हैं, और वो रास्ता है सुपथ मार्ग। और हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, शास्त्रकारों ने, हमारे उपदेष्टाओं ने सारा जीवन युग बिता दिया इस शांति को प्राप्त करने के लिए। चिंतन करके, संध्या करके, घंटों घंटों संध्या करते थे वो। तब जाके जो उन्होंने अपने जीवन में पाया उसी को किताबों में लिख दिया, उपनिषदों में लिख दिया, और हम उसे पढ़ते तक नहीं हैं। शांति की तो बात ही दूर है। इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ा समय, भले ही आप 5-10 मिनट, लेकिन रोज आपको अध्ययन, यानी किसी प्रमाणित ग्रंथों का, जो वेदों से वेद प्रमाणित जो ग्रंथ हैं उन्हीं का अध्ययन करना चाहिए। और ये उपनिषद हैं क्या? लोग कहते हैं कि वेद बड़े कठिन है, तो मत पढ़ो ना वेद। किसने कहा पढ़ो वेद? 20,440 जो मंत्र हैं उसमें किसने पढ़ने को कहा है आपको? तो मूल ग्रंथ हैं, मत पढ़ो। लेकिन वेदों का जो सार उपनिषदों में है उन्हें तो पढ़ो। वो तो हिंदी में लिखे हुए हैं, उसमें क्या नाम है, मंत्र संस्कृत में है, लेकिन उनको भी नहीं पता ही नहीं कि उपनिषद है क्या। उपनिषद क्या है मैं आज आपको बताना चाहती हूं। जिस तरह से कि आप सत्संग में आते हैं, उस तरह प्राचीन काल में व्यक्ति या परिवार या समाज, जब उनको समस्याएं होती थी तो वो कंदरों में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, ऋषियों से मिलने जाते थे, संतों के पास जाते थे अपनी समस्या का हल पाने और शांति पाने के लिए। और उस समय जो ऋषियों का जो सत्संग हुआ करता था वो हर मूल ग्रंथ को लेकर, मंत्रों को लेकर उनका विश्लेषण करते थे, और जिस वो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो उपनिषद के रूप में आज हमें उपलब्ध है। तो सत्संग का जो असर हुआ है, जो मतलब प्रमाण जो मिला है उनको, वो है उपनिषद। आज वैसे 113 उपनिषद मतलब लिखे हुए हैं, लेकिन 112 लेकिन 13 उपनिषद ही प्राप्त हैं आजकल, बाकी तो सब गायब हो गए। अब मेरे कहने का मतलब ये है 113 उपनिषद में से 13 ही बचे हैं। तो अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो ये 13 में ही नहीं रह जाएंगे, 1-2 ही रह जाएंगे। और कौन से पुराण आ जाएंगे? बच्चन पुराण आ जाएगा, मायावती पुराण आ जाएगा, सोनिया गांधी पुराण आ जाएगा। मैं जाती हूँ इन जगह पे, हर जगह देखती हूँ, हर हफ्ते एक नया पुराण निकल आता है भैया। सारे बिल्कुल अश्लील चीजें हैं उसमें। उन चीजों को तुम क्या पढ़ोगे? तो मैं चाहती हूं कि जो हमारी वसीयत जो हमको मिली है, हम भारतीय हैं, हमको वसीयत मिली हुई है वेदों के मूल ग्रंथों की, कि हम संस्कृति और संस्कारों को बचाएं। और उसको बचाने का तरीका एक ही है कि हम अध्ययन करें, प्रवचन करें, और इस तरह के व्याख्यानों से ही हम बता सकते हैं कि हमारा वैदिक मूल ग्रंथ क्या है। अगर वैदिक संस्कृति को एक शब्द में उपसंहृत किया जाए, मतलब समेटा जाए, तो उस शब्द है यज्ञ। और पौरण मास से लेकर अश्वमेघ पर्यंत का वितान इसका सूचक है। और ये जितने बड़े बड़े यज्ञ हुए, द्रव्य और समय की दृष्टि से अश्वमेध यज्ञ सब बड़े बड़े यज्ञ कहलाते हैं। लेकिन इन सब यज्ञों को भी समेट कर जो निचोड़ निकला है ऋषियों के तरफ से, वो है 5 महायज्ञ। उनको गौरवान्वित किया गया था कि ये 5 महायज्ञ ही हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में रोज करने चाहिए।
और वो 5 महायज्ञ क्यों कहलाए, उनको क्यों कहा महायज्ञ, क्योंकि वो महान हैं, उनका महत्व बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना कि वो महापुरुष है। अरे महापुरुष माने क्या होता है? महापुरुष माने जिसका लक्ष्य महान होता है वो महापुरुष कहलाता है। अरे हम थोड़ी महान कहलाए जाएंगे। तो महापुरुष जिसका महान लक्ष्य होता है, महात्मा वो होता है जिस आत्मा ने हजारों आत्मा को अपने कर्मों से छू लिया हो, उसको महात्मा कहते हैं। इसलिए तो महात्मा गांधी कहा। तो कहने का अर्थ ये है कि इन शब्दों को थोड़ा विश्लेषण करके समझिए कि ये महान आत्मा कौन है, महापुरुष क्यों है। अरे वो महापुरुष आए, आज भी युग युगों से राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, इन सब का नाम लिया जाता है, क्योंकि उनके कर्मों की वजह से। ये नहीं कि उनके बेटे थे। हम कहते हैं बेटा हो जाए तो हमारा नाम करे। अरे अपना ही नाम बिगाड़ न ले, वही बहुत बड़ी बात। तुम्हारा नाम क्या करेगा वो? लोग कहते हैं अमेरिका छोड़ कर नहीं जाना चाहती, मेरे बच्चे यहाँ पे। मैं तो कहती हूँ कि भाई बच्चा मेरा दूर रहे तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मैं अपने कर्मों से अगर कुछ नहीं कर सकती तो मेरा बच्चा मेरे लिए क्या करेगा। तो जितने महापुरुष हुए, जितनी महान आत्माएं, महात्मा गांधी के तो बच्चों का ही पता नहीं है, क्योंकि कर्म जो होते हैं स्वयं करने पड़ते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है, परम तत्व की प्राप्ति के लिए आप कर्म से बंध जाते हैं और ऐसे कर्म आपको करने पड़ते हैं जो कि युग युग तक वो याद किए जाएं। आजकल तो कैसा युग आ गया है, कहना कैसे वक्त कैसा आ गया है दोस्तों, आदमी घबरा गया है दोस्तों। कब तलक टुकड़े करोगे धूप के, आज वो मसला गया है दोस्तों। आदमी को जोड़ने के नाम पर आदमी बांटा गया है दोस्तों।